चौधरी असलम को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी के हुक्म पर असलम बरोही नामी हारी को माशूक बरोही करार देकर कत्ल करने के मुकदमे में 9 अगस्त 2006 को गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी असलम गिरफ्तार होकर जेल चला गया तो अब रहमान डकैत की गिरफ्तारी कौन शो करेगा, ये वो सवाल था जो रहमान की फैमिली अब उस पुलिस ऑफिसर से कर रही थी जिसने पिटीशन वापस लेने की डील कराई थी, और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। चौधरी के जेल चले जाने के बाद रहमान डकैत कराची के इलाके मेट्रोविल में इंस्पेक्टर बहाउद्दीन बाबर के घर पर मुंतकिल कर दिया गया, जहां 2 पुलिस एहलकार उसकी सिक्योरिटी पर तैनात थे। रहमान की फैमिली से डील के दौरान पुलिस ने फैमिली की एक और बात भी मानी थी कि रहमान डकैत को हिरासत के दौरान खाना घर का मिलेगा और उसके कपड़े भी घर से ही आएंगे। पुलिस इस डील के मुताबिक रहमान को उसके घर से आने वाला खाना ही फराहम करती थी, लेकिन ये खाना कभी बहाउद्दीन बाबर के उस घर पर नहीं पहुंचाया जाता था जहां रहमान को रखा गया था। हॉक्स बे रोड पर दुआ होटल के करीब रहमान के घर से आने वाला खाना एक सिपाही रिसीव करता था और उसे रहमान तक पहुंचाता था। रहमान की फ़ोन पर उसकी फैमिली से बात भी कराई जाती थी और सिक्योरिटी पर मामूर दोनों एहलकार बलोची ज़ुबान से नावाकिफ़ होने की वजह से ये जान ही नहीं पाते थे कि उनके दरमियान क्या बात हुई है। रहमान को चौधरी असलम की गिरफ्तारी की इत्तला मिल चुकी थी और उसे ये भी पता चल गया था कि उसकी गिरफ्तारी जाहिर करने के लिए जो पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी वो भी वापस ली जा चुकी है, लेकिन फ़िलहाल उसकी गिरफ्तारी जाहिर करना मुमकिन नहीं है। और इसी दौरान उसने फ़ोन पर अपनी फैमिली को उसे वहाँ से निकालने का सिग्नल दे दिया और फिर उस सिपाही का ताक़ुब शुरू हुआ जो रहमान के लिए घर से आने वाला खाना रिसीव करता था, और ये ताक़ुब रहमान के गैंग के लड़कों को बहाउद्दीन बाबर के उस घर तक ले आया। रहमान को कहाँ रखा गया है ये पता चल चुका था, लेकिन रहमान के गैंग ने फौरी तौर पर उसे निकालने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने उस घर की रेकी शुरू कर दी और 2 दिन तक सब्जी वाले के भेस में घर की निगरानी की जाती रही। और जब उन्हें इंस्पेक्टर बहाउद्दीन बाबर की रूटीन पता चल गई कि वो सुबह ही घर से निकल जाता है, तो एक रोज़ बहाउद्दीन बाबर के निकलते ही रहमान के साथी घर में दाखिल हो गए और उन्होंने निहायत आसानी से उन दोनों पुलिस एहलकारों को काबू कर लिया जो रहमान की सिक्योरिटी पर मामूर थे। उन्होंने उनकी सरकारी एसएमजीज तो नहीं छीनी, लेकिन रहमान को ले जाते वक्त उनके गोलियों से भरे मैगज़ीन अपने साथ ले गए और इस तरह रहमान दूसरी मर्तबा पुलिस की तहवील से फरार हो गया।